प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ द्वितीय के संसाधन भूगोल के चैप्टर शक्ति के संसाधन पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने इसी वीडियो में, इसके पार्ट फर्स्ट जो वीडियो है उसमें हमने शक्ति के संसाधन का आरंभिक परिचय उस पर चर्चा की थी और कोयला कहाँ मिलता है, क्या किस प्रकार का होता है, उसकी क्वालिटी क्या है, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा कर चुके। आज हम कोयले के संचित भंडार और विश्व वितरण पर चर्चा करेंगे। विश्व वितरण की बात करें तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे पूर्व सोवियत संघ के कोयला क्षेत्र। पूर्व सोवियत संघ के जो एशियाई भाग है उसमें वहाँ के 90% भंडार कोयले के एशियाई भाग में अवस्थित है। उत्पादन के दृष्टिकोण से यूरोपीय रूस तथा मध्य एशिया की जो खाने हैं वो महत्वपूर्ण हैं। पूर्व सोवियत संघ की 75% जनसंख्या तथा उद्योग यूरोपीय रूस तथा यूराल प्रदेश में स्थित है। मास्को और यूराल क्षेत्रों में कोयले को कुजबास और कारागेंडा क्षेत्रों के खानों से लाया जाता है, जिस पर परिवहन व्यय बहुत अत्यधिक होता था। इस परिवहन व्यय से बचने के लिए इन क्षेत्रों में जो कोयला क्षेत्र है उन्हीं क्षेत्रों में लौह इस्पात उद्योग को भी बढ़ावा दिया गया और अन्य औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि यहाँ से जो ट्रेनें जब वैगन जाते थे वो कोयला ले जाएं और वापस उधर से दूसरा रॉ मटेरियल ले जाएं, ताकि परिवहन का खर्च बच सके। यूएसएसआर, फॉर्मर यूएसएसआर में जो प्रमुख कोल क्षेत्र हैं वो हैं डॉनबास कोल क्षेत्र। डॉनबास काला सागर के उत्तरी भाग में डॉन नदी के बेसिन में उत्तम प्रकार का अर्ध एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स कोयले के पर्याप्त मात्रा में यहाँ भंडार उपलब्ध हैं। तो और इसकी जो अवस्थिति है वो भी सर्वोत्तम है, क्योंकि इसके पास के क्षेत्रों में लौह इस्पात निर्माण औद्योगिक केंद्र स्थित है, ताकि इसके कारण यहाँ की डिमांड बहुत अधिक रहती है। यहाँ डॉनबास क्षेत्र में रूस का 5% कोयला उत्पादित होता है। दूसरा कुजबास या कजनेतक्स बेसिन, ये कोयला सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है और उत्पादन के दृष्टिकोण से फॉर्मर यूएसएसआर में दूसरे स्थानों पर है। यहाँ कई क्षेत्र, कुजबास क्षेत्र में कई इलाकों में 15 मीटर से अधिक मोटी कोल की परतें मिलती है। यहाँ का जो अधिकांश भाग कोयला है वो धरातल के निकट स्थित है, जिसके कारण यहाँ खुली खदान विधि से कोयले का खनन किया जाता है। और जो पूर्व सोवियत संघ का सर्वोत्तम कोकिंग कोयला है वो भी कुजबास क्षेत्र से ही प्राप्त होता था। कारागेंडा क्षेत्र उत्तरी कजाकिस्तान में अवस्थित है और फॉर्मर यूएसएसआर में इसका उत्पादन के दृष्टिकोण से तीसरा स्थान पर है। ये यूराल केंद्र की यहाँ से दूरी 1120 किलोमीटर है और यहाँ का जो कोयला है वो यूराल क्षेत्र को ही भेजा जाता है। तुला, मास्को क्षेत्र और यूराल क्षेत्र, यहाँ गठिया लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है, परंतु इसकी डिमांड अधिक है, क्योंकि ये क्षेत्र जो यूराल क्षेत्र है ये यूरोपीय रूस के पास अवस्थित है, उसी इलाके में अवस्थित है, जिसके कारण मास्को, तुला, गोर्की, डॉन, किर्वोई रोग, इन इलाकों में जो लौह इस्पात निर्माण केंद्र और अन्य जो इकाइयाँ हैं, औद्योगिक इकाइयाँ, उनमें इसकी डिमांड होती रहती है और जिसके कारण यहाँ की मांग अधिक है। साइबेरिया क्षेत्र में अभी उतना विकास नहीं हो पाया जितना विकास होना चाहिए था। इसके कारण यहाँ के जो भंडार हैं वो अभी तक संचित भंडार हैं और भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोयला क्षेत्रों की बात करें तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कोयला भंडार हैं वो प्रमुख रूप से अपलेशियन पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में, महान झीलों के दक्षिणी क्षेत्र में अवस्थित है। ये क्षेत्र का कोयला उत्तम श्रेणी का है, सर्वोत्तम कोटि का है और यहाँ पर मुख्य रूप से एंथ्रेसाइट कोल के भंडार हैं और डिमांड भी अधिक है, क्योंकि जो यूएसए का सबसे सर्वाधिक औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र लेक क्षेत्र और पूर्वी तटीय प्रदेश, उसके पास में ये कोयले क्षेत्र अवस्थित है, जिसके कारण यहाँ की डिमांड अधिक होती है और इसमें उत्तम कोटि का होने के कारण अवशिष्ट कम होते हैं, जिससे प्रदूषण कम होता है। इसके कारण भी इसकी डिमांड अधिक है। अपलेशियन कोयला क्षेत्र
ये यहाँ से यूएसए का 50% कोयला प्राप्त होता है। ये पेंसिल्वानिया से अलाबामा तक विस्तृत है और यहाँ विश्व का बिटुमिन्स कोयला जो सर्वाधिक अच्छी किस्म का बिटुमिन्स कोयला प्राप्त होता है। यातायात अधिकतर नदियों के माध्यम से किया जाता है। पश्चिमी पेंसिल्वेनिया उत्तरी क्षेत्र, इस क्षेत्र को पिट्सबर्ग क्षेत्र भी कहा जाता है। ये 15,500 स्क्वायर किलोमीटर में विस्तृत है। ओहियो से पेंसिल्वानिया राज्यों तक फैला हुआ है। यहाँ एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स कोयला मिलता है। पिट्सबर्ग व यंगस्टाउन यहाँ के प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। इसके बाद में इसी क्षेत्र का एक क्षेत्र है मध्य एप्लेशियन क्षेत्र। यहाँ मध्य एप्लेशियन में उत्तम कोटि का बिटुमिन्स कोयला मिलता है। पिट्सबर्ग से 800 किलोमीटर दक्षिणी में स्थित है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी वर्जीनिया, केंटुकी व टेनेसी राज्यों में स्थित है। यहाँ केंटुकी पठार में लगभग 2600 स्क्वायर किलोमीटर में कोयला संचित है। अलाबामा का दक्षिणी भाग अपलेशियन पर्वतों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है तथा उत्तरी अलाबामा राज्य में विस्तृत है। यहाँ न्यू ऑर्लियंस को, यहाँ का जो कोयला है वो न्यू ऑर्लियंस को भेजा जाता है और बर्मिंघम जो लौह इस्पात का बड़ा केंद्र है वहाँ को कोयले की आपूर्ति की जाती है। आंतरिक जो क्षेत्र हैं यूएसए के उनमें मिसिसिपी, मिसौरी नदियों की जो घाटी अवस्थित है वहाँ पर आयोवा, कन्सास, इलिनॉइस, इंडियाना, मिसौरी, डेकोटा तथा नेब्रास्का राज्यों में कोयला मिलता है। कोयले की मांग, ये क्षेत्र कोयले की मांग के क्षेत्रों से दूर पड़ता है, परंतु यहाँ का जो कोयला है वो उत्तम कोटि का बिटुमिन्स कोयला है। इस स्थिति के दृष्टिकोण से इसके कई उपभाग है, जैसे मिशिगन राज्य में, इंडियाना और इलिनॉइस, आयोवा, कंसास, मिसौरी और ओक्लाहोमा पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में टेक्सास राज्य, नोवा स्कोया क्षेत्र, उत्तर में छोटा कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा यूएसए में खाड़ी तटीय क्षेत्र, मेक्सिको की खाड़ी के सारे दक्षिणी अलाबामा में टेक्सास तक ये क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ पे लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है जिसे कि न्यू ऑर्लियंस को भेजा जाता है। प्रशांत महासागर तटीय क्षेत्रों में कोलंबिया नदी की जो घाटी है वहाँ लिग्नाइट के कोयला मिलता है। इसका विस्तार वॉशिंगटन राज्य तथा वैंकूवर द्वीप में, यहाँ से सैन फ्रांसिस्को तथा पोर्टलैंड बंदरगाहों को कोयला भेजा जाता है। उत्तरी मैदानी क्षेत्र प्रेरी क्षेत्र में पड़ता है और कनाडा की सीमा के पास स्थित है। यहाँ भी लिग्नाइट कोयला मिलता है। रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर मोंटाना, व्योमिंग, कोलोराडो और न्यू मैक्सिको राज्यों में बिटुमिन्स कोयला मिलता है। इसके बाद में हम चीन के जो कोयला क्षेत्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चीन में कोयले के विशाल भंडार है और उत्पादन के दृष्टिकोण से चीन का विश्व में द्वितीय स्थान है। चीन में मुख्य रूप से बिटुमिन्स किस्म का कोयला मिलता है जिससे उत्तम प्रकार का कोक बनाया जाता है और इसी कोक के आधार पर इसने यहाँ पे अपना औद्योगिक विकास किया है। मंचूरिया में फुसून दो बड़े निर्माण केंद्र है। फुसीन में संसार की सबसे अधिक मोटी कोयला पड़ते हैं जो कि लगभग 120 मीटर मोटी है और कोक से कोल बनाने का प्रमुख केंद्र पेंसियू है जो कि धातु उद्योगों के केंद्र के समीप अवस्थित है। चीन में जो मुख्य रूप से कोयला है वो हांगो बेसिन, यांगटीसी बेसिन में मिलता है। इसके अलावा शांसी, सेंसी, लोएस क्षेत्र, जेचुआन बेसिन, कांसू क्षेत्र, मंचूरिया, आनवाई, शांटुंग प्रायद्वीप, होनान, होपई क्षेत्र में चीन का 90% से अधिक कोयला खनित किया जाता है। यूरोप की जो कोयल पेटियाँ हैं उनमें ग्रेट ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति हुई वो औद्योगिक क्रांति कोयले के सहारे हुई। ब्रिटेन की जो कोयला खाने हैं उनमें उत्तम प्रकार का बिटुमिन्स कोयला मिलता है और उनकी जो ब्रिटिश कोल माइंस हैं उनकी लोकेशन बहुत अच्छी है, उत्तम अवस्थिति है, बिल्कुल जो औद्योगिक केंद्र है उनके समीप स्थित है, जिसके कारण कोयले पे जो परिवहन व्यवस्था है वो कम होता है और मांग क्षेत्र में स्थित होने के कारण कोयला की सप्लाई तुरंत हो जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों के अंदर औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ और यही कारण था कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कोयले के आधार पर हुई। जैसे लंकाशायर क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना, यॉर्कशायर क्षेत्र में ऊनी वस्त्रों की स्थापना, डर्बीशायर क्षेत्र में लौह इस्पात निर्माण की मशीनों का निर्माण, मिडलैंड्स क्षेत्र में यंत्रों का निर्माण, ये जो सभी क्षेत्र हैं ये सभी क्षेत्र कोल
उत्पादक क्षेत्रों के आसपास स्थित है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में अच्छे उद्योग धंधों का विकास हुआ है। इसके बाद में लंकाशायर क्षेत्र मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग का क्षेत्र है और मैनचेस्टर इसका प्रधान केंद्र। यहाँ पे सूती धागे की कताई मिलें और वस्त्र बुनाई की मिलें स्थापित है और वर्तमान में यहाँ मशीनों का निर्माण भी हो रहा है। लंकाशायर मुख्य क्षेत्र है। यहाँ डर्बीशायर, नॉटिंघमशायर क्षेत्र, नॉर्थम्बरलैंड, डरहम क्षेत्र, मिडलैंड, उत्तरी स्टेटफोर्ड, दक्षिणी स्टेटफोर्ड, वारविकशायर, उत्तरी वेल्स, दक्षिणी वेल्स, ब्रिस्टल और कम्बरलैंड कोयला क्षेत्र। ये ब्रिटेन के मुख्य कोयला क्षेत्र हैं और ये जो कोयला क्षेत्र है वही ब्रिटेन के मुख्य औद्योगिक निर्माण केंद्र हैं। अविच्छिन्न रूप में फ्रांस में कोयला पेटी अविच्छिन्न रूप में लगातार स्थित है, जो कि फ्रांस के उत्तर पश्चिम भाग से लेकर बेल्जियम और नीदरलैंड में होती हुई जर्मनी के रूर क्षेत्र तक फैली हुई है और यहाँ उत्तम कोटि का बिटुमिन्स कोयला मिलता है। फ्रांस की जो मुख्य कोयला खाने हैं वो 4 भागों में स्थित है। नॉर्थ पास दी केले की उत्तरी खाने, लॉरेन फ्रांस के मध्यवर्ती पठार में क्रूजो तथा सेंट एथिने की खाने अपेक्षाकृत छोटे हैं और मध्यवर्ती और उत्तरी कोयला क्षेत्रों में फ्रांस में लौह इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित हैं और यहाँ की जो आवश्यकता की पूर्ति है वो ये क्षेत्र कर देते हैं। बेल्जियम और नीदरलैंड में सांब्रे म्यूल्स कोयला पेटी उत्तरी फ्रांस से लेकर बेल्जियम तथा नीदरलैंड तक विस्तृत है। यहाँ इन क्षेत्रों का कोयला कोल स्टीम, ताप विद्युत तथा गैस उत्पादन के लिए उपयुक्त है, परंतु उससे बना हुआ जो कोक होता है वो घटिया किस्म का होता है। बेल्जियम में कोयला विगत 200 वर्षों से लगातार खोदा जा रहा है, जिसके कारण यहाँ की परतें वो अत्यधिक गहराई पे मिलती है और अपेक्षाकृत पतली और भ्रंशित है। इसलिए यहाँ का जो कोयला का निकालने का खर्चा है वो यूरोप में सबसे ज़्यादा बेल्जियम में और अधिकांश खाने अनुत्पादक होने के कारण बंद कर दी गई है। उत्तरी बेल्जियम में कैंपाइन क्षेत्र में नई खाने हैं उनका विकास किया जा रहा है। इसके अलावा बेल्जियम ने खनिज तेल के आयात कर को बढ़ाकर और कोयले के मूल्य में कमी करके कोयला उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया है। नीदरलैंड में कैंपाइन क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है और अत्यधिक गहराई तक कोयला खोदकर निकाला जा रहा है। जर्मनी में रूर, सार, सेक्सनी और साइलेसिया प्रमुख कोल क्षेत्र हैं। पोलैंड का स्थान यूरोप में कोयला भंडार और कोयला उत्पादन के देशों में अग्रणी देशों में से है। पश्चिमी जर्मनी के जो रूर क्षेत्र के बाद में दूसरा स्थान पोलैंड के साइलेसिया क्षेत्र की खानों का है। पोलैंड में मुख्य रूप से द्रोम्बावा, साइलेसिया, क्राकोवा, वाल्ब्रिस और ओडर नदी के पूर्व तथा कोनिन के समीप अवस्थित क्षेत्रों में कोयला मिलता है। भारत के जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं वह गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्सरी कोयला क्षेत्र। टर्सरी जो कोयला है वह असम, बीकानेर, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में मिलता है और यहाँ मुख्य रूप से लिग्नाइट कोयला मिलता है। गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है वो प्रमुख कार्बनिफेरस युग का बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नदी बेसिन में अवस्थित है और यहाँ से भारत का 98% कोयला मिलता है और ये बिटुमिन्स प्रकार का कोयला है। मुख्य रूप से 5 नदी घाटियों के क्षेत्रों में भारत का जो कोयला है गोंडवाना कोल क्षेत्र वो अवस्थित है। दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी के कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व में जो कोयला का वितरण है वो अत्यधिक विषम रूप में है और भारत में भी हम देखें तो कोयला का जो वितरण है वो एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है, जिसके कारण इसके डिमांड के क्षेत्र अलग दूसरे इलाकों में स्थित है और कोयला पेटी दूसरे स्थानों में। तो परिवहन व्यय अधिक होता है और जो कोयला मिल रहा है वो आंतरिक क्षेत्रों में मिल रहा है, औद्योगिक और निर्माण केंद्रों से दूर है, जिससे परिवहन व्यय अधिक होता है। तो इस परिवहन व्यय को घटाने के लिए कई क्षेत्रों में आसपास के क्षेत्रों में निर्माण केंद्रों का विकास किया जा रहा है ताकि परिवहन व्यय कम से कम हो और उद्योग धंधों का विकास हो। जापान में मुख्य रूप से कोयला उत्तरी पश्चिमी क्यूशू द्वीप, दक्षिणी होन्शू और होक्काइडो द्वीप में प्राप्त होता है। क्यूशू की कोयला खानों के समीप ही लौह इस्पात केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि परिवहन व्यय
से बचा जा सके। होक्काइडो खानों में उत्तम कोटि का बिटुमेन मिलता है, परंतु ये यहाँ की जो खानें हैं वो छोटी छोटी हैं और बिखरी बिखरी है। ऑस्ट्रेलिया में कोयला मुख्य रूप से न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, उत्तर में न्यूकैसल के समीप, पश्चिम में लिथगो, दक्षिण में पोर्ट कैम्बाला और विक्टोरिया की लैट्रोब घाटी में कोयला मुख्य रूप से मिलता है। अफ्रीका में अफ्रीकी संघ का लगभग 50% कोयला उत्पादन ट्रांसवाल क्षेत्र की कोयल खानों से होता है और 35% कोयला उत्पादन नेटाल से। जिम्बाब्वे में वांकी खान से कोयला निकाला जाता है। नाइजीरिया में एनगू क्षेत्र में, अल्जीरिया में कोलम्बेचर नामक स्थान से कोयला निकाला जाता है और कोलंबिया में बोगोटा, काउका घाटी, चिली में कंसेप्सियम, इंडियन फटाट, लोटा और स्वागोर क्षेत्रों में, ब्राज़ील में पोर्टो एलेग्रे और अर्जेंटीना पुंटा आरेनास प्रमुख रूप से कोल उत्पादक क्षेत्र हैं। थैंक यू।